पीछे आ जाओ सारे। आ जाओ जी कहाँ गए? आ जाओ। अरे सपना आ जाओ बैठो सारे। आजा महावीर काम है। आजा वो तो लग चुका नौकरी। अच्छा ऐसे देंगे हम भिजवा देंगे। तो भाई साहब ये तो जीता है और पैसे भी इकट्ठे कर रखे इनके लिए थोड़े बहुत तो ये पैसे भी इकट्ठे कर रखे। तो अगर पैसा इसे वो मिल रही है अगर नौकरियाँ तो पैसे भी इकट्ठे कर रखे हैं। और भाई साहब ये गंगा जल है, हमसे कह रहे हैं गंगा जल आप लोग ईमानदार हो, आप सरकार ना तो भ्रष्टाचार कर रहे हो और ना भ्रष्टाचार कर। हम तो लेकिन ऐसा मान रहे हैं। हरियाणा के अंदर करीब 30 लाख नौजवान हैं जो भर्तियों के पेपर देते हैं और करीब 1.5 से 2 लाख नौजवान सिरसा के लड़के लड़कियां हैं जो पेपर देते हैं अलग अलग भर्तियों के लिए। लेकिन सरकार ने जिस तरह से अभी पीछे घोटाला मिला, सरकार जिस तरह से घोटाले कर रही है, HPSC में 2 करोड़ रुपए सूटकेस में मिले। अब 2 सवाल हैं। सरकार कहती है कि हमारी सरकार ईमानदार है, हमारे MLA मंत्री विधायक ईमानदार हैं, लेकिन भर्तियों में जिस तरह से घोटाले हो रहे हैं, ग्रुप D से लेके HCS तक, HPSC हो HSSC हो, हर जगह गड़बड़ हो रही है और ये गड़बड़ पकड़ी जा चुकी है। तो सरकार कह रही है कि हम ईमानदार हैं और हम नौकरी भी ईमानदारी से दे रहे हैं। तो भाई साहब हमने गीता जयंती चल रही है तो हमने इनको कहा कि भाई गीता पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम्हारी सरकार में तुमने भ्रष्टाचार नहीं किया, तुमने पर्ची खर्ची नहीं चल रही तुम्हारे उसमें। इनका कोई विधायक हो चाहे मंत्री हो, जैसे सिरसा से विधायक हैं जो समर्थन दे रहे हैं गोपाल कांडा, और मंत्री जी हैं अपने रणजीत सिंह चौटाला जी, तो हम उनसे भी ये कहेंगे कि गीता पर हाथ रख के कसम खाएं कि वो भ्रष्टाचार नहीं कर रहे, वो पर्ची खर्ची घोटाले में शामिल नहीं हैं। क्योंकि सरकार ने एक छोटी सी मछली पकड़ी है। हम नौकरियों के रेट पूछ रहा हूं मैं इनसे कि रेट बता दो, कितना रेट है किस नौकरी का, रेट बता दो ताकि पता चल जाए, लोग अपनी ज़मीन बेच लें, किला बेच लें, प्लॉट बेच लें, दुकान बेच लें, ताकि पैसे इकट्ठे कर लें। अब तुम्हारे से भर्ती अगर नहीं हो रही है ढंग से तो दारू के ठेकों की तरह ऑनलाइन नीलामी कर दो नौकरियों की, लगाओ रेट, जिससे बात जिसकी बस की बात होगी वो कर लेगा। इतनी दूर दूर 200-200 किलोमीटर दूर बच्चे पेपर देने के लिए जाते हैं, धक्के खाते हैं, बस स्टैंडों पे जाके सोते हैं, परेशान होते हैं, तुम्हारे सारे पेपर लीक हो जाते हैं। जो रिमांड जब उसका लिया गया तो उसने 2 मंत्रियों के नाम बताए। अब ये जो 2 मंत्रियों के नाम बताए वैसे ही वो मामले को रफा दफा करने के चक्कर में दबाने के उसमें चले गए। तो अब 17 तारीख को मटका चौक पर विधानसभा के सामने विधानसभा का घेराव करेंगे हम। 30 लाख नौजवानों की बात है, 5 लाख हरियाणा के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी खाली हैं, उनको भर भी नहीं रहे, हर भर्ती में घोटाला। ऊपर से फिर कह रहे हैं अब पिछली सरकारों में घोटाला होते थे, तो पिछली सरकार जो लोग चला रहे थे वो जिंदा हैं भी, उन्हें पकड़ो, उन पर कार्रवाई कर दो। तो ये सूटकेस सरकार है और सूटकेस में नौकरी है, हम ऐसा मान रहे हैं। और अगर ये ऐसा नहीं मान रहे हैं तो गीता पे हाथ रख के शपथ ले लें, कसम खा लें कि भाई हमने कोई पर्ची खर्ची में गड़बड़ नहीं कर रखी, खाने में कुछ जाता नहीं है। अब यहाँ से विधायक दे रहे हैं, गोपाल कांडा साहब भी तो दे रहे हैं ना, और रणजीत चौटाला साहब मंत्री हैं, तो वो भी शपथ खा लें, कसम खा लें कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और भाई नहीं तो पूरे हरियाणा से हम तो फिर इनके लिए अगर ये नहीं कर रहे तो फिर ये गोशे हैं और ये गौमूत्र है, इससे पवित्र कर खाओगे विधानसभा को, फिर ये गोशे दे खाओगे भाई साहब सबको, अगर इन्होंने ये बात नहीं माननी तो। क्योंकि अभी तो गीता जयंती चले, गीता जयंती में ये कर सकें, शपथ खा सकें, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो हमारी तरफ से तो यही है कि 17 तारीख को हम जाएंगे विधानसभा में और विधानसभा जाकर घेराव करेंगे, क्योंकि पूरे हरियाणा की बात है। अब दो चीज़ और है, शिक्षा मंत्री हरियाणा के, उन्होंने मेरे को कहा नवीन जयंत का क्या स्टेटस है, तो नवीन जयंत का स्टेटस बताने की ज़रूरत नहीं है। गीता बहादुर का शपथ सौगंध खा लेने, मैंने गड़बड़ नहीं करी। स्टेटस ये है कि वो 10वीं फेल शिक्षा मंत्री है हरियाणा का, मैं PhD पास हूँ, तो पढ़ा लिखा भी उससे ज़्यादा हूँ। तो चुनाव हारना और जीतना की वो बात है, तो देवलाल जी भी गणे चुनाव आ रहे थे, वाजपेयी जी भी चुनाव आ रहे थे, तो उससे अगर स्टेटस है कि भ्रष्टाचार का पैसा इकट्ठा करके पैसे वाले का स्टेटस है, आम आदमी का कोई वो स्टेटस है नहीं मान रहा है, तो मत मानो, हमारा कोई स्टेटस नहीं है, उसकी बात हमने मान ली। मैं यही तो कह रहा हूँ ना भाई साहब, सरकार विधानसभा में जब होगा तो पक्ष का विपक्ष का चाहे निर्दलीय, जिसने आवाज नहीं उठाई उसको देसी गाय का गोबर और गोमूत्र भेज जाए। किसानों ने जो काम किया है इस देश के इतिहास में याद रखा जाएगा, और किसानों ने एक अहंकारी सरकार को लठ के दम पर झुकाया है, और ये सरकार झुकी है। ये कोई किसी सरकार का हृदय परिवर्तन या किसी प्रधानमंत्री का हृदय परिवर्तन नहीं था, लठ दिया है, लठ के दम पे किसानों ने अपनी जीत दर्ज की है। इसका पूरा का पूरा श्रेय किसानों को है, और किसी को इसका कोई श्रेय नहीं है। चुनाव हो रहे हैं तो आम आदमी पार्टी की किस तरह से तैयारी है? मेरे को तो लगता है सरकार बनाई भाई साहब।